बेंगलोर से श्रवण दास जी हैं, इस्कॉन के भक्त। वो पूछ रहे हैं क्या पंचतत्व की आरती इकट्ठे की जाती है, क्या भोग इकट्ठा लगाया जाता है, क्या सही विधि विधान है? देखिए, जब महाप्रभु प्रातः लीला में प्रसाद सेवन करते हैं तो पहले महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु सब प्रसाद सेवन करते हैं और प्रसाद सेवन के बाद में भागवतम पे प्रवचन करते हैं गदाधर पंडित जी। तो प्रवचन करने से पूर्व पहले महाप्रभु का महाप्रसाद पाते हैं, गौर प्रसाद को पाते हैं, उसके बाद वो पाठ प्रवचन करते हैं। यही विधान के अनुसार ही नित्य लीला में जिस प्रकार से भोग होता है, उसी विधान के अनुसार ही पहले 3 प्रभु को भोग लगाया जाता है, पंच तत्व को इकट्ठा भोग नहीं लगाया जाता। नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु और गौरांग महाप्रभु, एको महाप्रभु और प्रभु दुई जन। तो 2 प्रभु हैं, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु, और महाप्रभु एक है, गौरांग महाप्रभु। तो तीनों प्रभु को पहले भोग लगाया जाता है। फिर जब भोग लगाने के बाद महाप्रभु का जो उच्चिष्ट होता है वह गदाधर पंडित और श्रीवास पंडित पाते हैं। जो भगवान के नित्य धाम में होता है उसी प्रकार से भोग अर्पण किया जाता है साधकों द्वारा भी। अब जैसे आपने पूछा कि आरती क्या इकट्ठी की जाती है पंच तत्व की, कैसे आरती होती है? लेकिन पहली बात तो समझिए, आरती जो होती है पंच तत्व की होती ही नहीं है। आरती 3 प्रभु की होती है। महाप्रभु की आरती की जाती है, उतारी जाती है, नित्यानंद प्रभु की आरती की जाती है और अद्वैत प्रभु की आरती की जाती है। तो 3 प्रभु की आरती करने के बाद आरती का जो धूप दीप है वो गदाधर पंडित को दिखाया जाता है। वह आरती लेते हैं, जैसे आप भक्त लोग आरती लेते हैं वैसे गदाधर पंडित भी आरती लेते हैं, उनकी आरती नहीं की जाती। और जैसे आप पाएंगे महाप्रभु राधा भाव में विभावित रहते हैं नित्य लीला में भी। तो जहां पे भी आप पाएंगे, आप देखेंगे कि जैसे महाप्रभु योगपीठ करके भी आए अपने आंगन में, तो 3 आसन लगे होते हैं, 5 आसन नहीं लगे होते, 3 आसन होते हैं। महाप्रभु, एक और नित्यानंद और एक और अद्वैत। तो गदाधर पंडित, श्रीवास पंडित जो होते हैं वे पास में बैठते हैं, साथ में नहीं बैठते। 5 आसन नहीं होते नित्य लीला में, 3 आसन होते हैं। और गदाधर पंडित, श्रीवास पंडित नीचे बैठे होते हैं, ना कि उनके साथ में आसन पे। तो जो हमें बेसिक्स भी नहीं पता होंगे तो कैसे हम गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में होके भी नहीं है, एक प्रकार से बेसिक्स भी नहीं पता कि भोग किसको लगाना है, आरती कैसे करनी है, ध्यान कैसे करना। अगर हम सोचे तो सही ना, नित्य नवद्वीप में क्या होता है कुछ तो पता हो। हम किस बात है गौड़िया वैष्णव में ये भी नहीं पता कि नित्य नवद्वीप में होता क्या है, ये भी नहीं पता कि आरती के, बाकी चीजें छोड़ दो, इतना तो पता हो कि नित्य नवद्वीप में आरती कैसे होती है। पंचतत्व की कोई आरती नहीं होती, 3 प्रभु की आरती होगी, फिर प्रसाद ही दिया जाता है। जो संध्या आरती भी होती है, संध्या आरती को गौर आरती बोला जाता है इस्कॉन में, पर गौर आरती नहीं है। संध्या के समय पे, संध्या के समय पे भी तीनों प्रभु की आरती है। गौर आरती गौर नित्यानंद की नहीं है क्या? अद्वैताचार्य की आरती नहीं है? हाँ, गदाधर पंडित और श्रीवास पंडित की तो नहीं है। वो तो मंगला में भी नहीं होती और संध्या में भी नहीं होती। उनको तो आरती मंगला में भी दी जाएगी, श्रीवास पंडित को भी दी जाएगी, उनकी नहीं आरती की जाएगी। पर दुर्भाग्य है, पंचतत्व मंत्र इतने बड़े विग्रह हैं, मायापुर इत्यादि, डायरेक्ट आरती हमने सुनने में आया कि पुजारी लोग डायरेक्ट आरती करते हैं। उनको तो प्रसाद ही देना होता है गदाधर श्रीवास पंडित। गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में तो कम से कम ABCD तो पता हो क्या होता है नित्य नवद्वीप में। गौड़िया वैष्णव को यह सुस्पष्ट होना चाहिए कि नित्य नवद्वीप में 3 प्रभु होते हैं, श्री गौरांग महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत आचार्य। यदि यही स्पष्ट नहीं तो सही प्रकार से आरती करने का, भोग लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता।